I am so bad with consistency in my life. I am the worst when it comes to be consistent in anything, be it anything. मुझे अच्छे से याद है मैंने आज तक लाइफ में कोई भी काम किया है और वो कंसिस्टेंसी के साथ कंसिस्टेंटली किया हो। आई डोंट रिमेम्बर। और ये अब से नहीं होता आ रहा है, ये बहुत टाइम से होता आ रहा है। जब तक कोई आउटर फोर्स था जिंदगी में तब तक आई वॉज कंसिस्टेंट। जैसे कि स्कूल में या कुछ भी ना एक्सटर्नल फोर्स होता है तो एक डेडलाइन होती है कि तुम्हें करना ही है, तुम्हें रोज करना है। एंड यू नो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं स्कूल में, तो तब ठीक है जब ऐसी कोई रूलिंग बॉडी है तब मैंने किया होगा। बट अदर देन दैट आई डोंट रिमेम्बर कि मैं कभी भी जिंदगी में कंसिस्टेंट रही हूँ किसी बात को लेके। यू नो आई एम वेरी एम्बिशियस। आई हैव सो मैनी गोल्स। मैंने कितने ही गोल्स बना लिए, बिगाड़ लिए। मेरे इतने ड्रीम्स। एंड यू वोंट बिलीव, लोग ना अपना एक पाथ डिसाइड कर लेते हैं जिंदगी में कि उन्हें ये पर्टिकुलर लाइन चूज कर ली एंड फिर वो उसके साथ ना सर्टेन रहते हैं। उसके साथ ना मैं क्या बोलूँ, फिक्स्ड होता है वो उनकी जिंदगी में गोल। बट इन माई लाइफ मेरी जिंदगी में कुछ भी आज तक मुझे लगता है फिक्स नहीं रहा, कांस्टेंट नहीं रहा। मैंने कोई भी अपने लिए कुछ भी चूज किया हो, कोई गोल, मैं उसके साथ बनी रही। आई डोंट रिमेम्बर सो फार। हाय गाइस, माय नेम इज आरजू। तो मैं बात कर रही हूँ द प्रॉब्लम विद बीइंग कंसिस्टेंट इन माई लाइफ, जो कि मैं कभी नहीं रह सकी। मेरी जिंदगी में बहुत से गोल्स आए गए एंड टू बी ऑनेस्ट आई हैव नॉट accomplished सिंगल वन ऑफ देम। आई नो ये बहुत ज्यादा मजाक है अपने आप में। और मैं क्या बोलूं, लाइक अगर कोई देखे सामने से तो वो जज करेगा कि मे बी शी इज नॉट केपेबल इनफ, मे बी इसके बस की नहीं है, शायद इसके अंदर उतनी खूबी नहीं है कि वो कुछ भी अकम्प्लिश नहीं कर पाई है, कोई भी गोल इतने सारे चूज किए। लाइक माई फैमिली ऑलवेज सेज आई कम अप विद सो मैनी ग्रेट आइडियाज इन माई लाइफ, एनीवन वुड एवर कम विद, लेकिन आई हार्डली मैंने किसी को पूरा किया। आई एम सच काइंड ऑफ पर्सन जो कुछ चूज करते उसे कुछ दिन करती है एंड देन लेट इट गो। चंचल दिमाग। आई डिफाइन माई सेल्फ एज चंचल दिमाग। You know, it's boon and curse at the same time. It's boon. बून मतलब आशीर्वाद ही होता है ना, कभी मैंने उल्टा बोल दिया हो। ये मतलब एक आशीर्वाद इसलिए क्योंकि हमें ना, हम जैसे लोगों को ना बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है जिंदगी में। हम एक ही ना बोरिंग चीज के एक ही चीज साथ स्टिक नहीं रहते हैं और अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा बोरिंग नहीं बना लेते हैं। हम अपनी जिंदगी को एडवेंचरस बना के रखते हैं बाय जंपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर देन टू अनदर, है ना। तो ये इंसान, इससे क्या होता है ना, अपने ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स को पहचानता है। हम एक्सप्लोर करते हैं तो हम अपने बारे में बहुत कुछ पता करते हैं। मुझे अपने बारे में बहुत कुछ रियलाइज हुआ क्योंकि मैंने हर चीज ट्राई की है कुछ कुछ टाइम के लिए, है ना। लेकिन आई थिंक ये कर्ज है क्योंकि हम लोग कहीं पे पहुंच नहीं पाते हैं। मुझ जैसे लोग, अगर आप भी होंगे, तो हम कहीं पे पहुंच नहीं पाते हैं और एक हमारी एक मंजिल तय नहीं होती है। इट्स मोर लाइक बंजारे की तरह जीना। हम एक जगह पे पहुंच नहीं पाते हैं और हमारी एक फिक्स लाइफ नहीं होती, एक फिक्स लाइफस्टाइल नहीं होता है। एंड आई थिंक हम लोगों के साथ भी बनाए रखने में ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि वी नीड एक्साइटमेंट, वी नीड एडवेंचर्स इन आवर लाइफ। लिविंग द मीडियोकर लाइफ गिव्स मी एंग्जाइटी, डिप्रेशन। देन मेरा दिमाग सोचता है कि कुछ डिफरेंट करेंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे। देन आई बी लाइक ओके कुछ डिफरेंट करेंगे। फिर मेरे दिमाग में एक से आइडिया आता है। हाँ, आई वाज सेइंग कि लोग सोचते होंगे कि अच्छा ये अभी तक ऐसा एक कुछ खास अकम्प्लिश नहीं कर पाई है, बट मुझसे पूछो, लोगों को लगता होगा शी माइट नॉट बी केपेबल इनफ, शायद शायद इससे नहीं होता होगा, शी इज आई थिंक डम्ब और लेस इंटेलिजेंट और वट एवर। लेकिन मुझसे पूछो, डूड
आई एम ब्रिलियंट, आई एम ऑल राउंडर, द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन यू विल एवर मीट. आई वॉज ऑल्सो जजिंग माई सेल्फ बिफोर. मैं अपने आप को जज करती थी औरों की बातों को लेके कि यस, शायद मैं ऐसी हूँ, शायद मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे अंदर शायद उतनी खूबी नहीं है कि मैं कोई एक चीज अच्छे से कर सकूं. लेकिन जब आई लर्न द स्किल ऑफ सेल्फ लविंग, when I learned about self love and not to judge myself like people did, तो मुझे पता चला कि ओके, इसको इस तरह से भी लिया जा सकता है आरजू कि you are capable of so many things, that's why you can't decide what to do among all of them. तू इतनी टैलेंटेड है, तू इतनी स्किल्ड है कि यू कांट डिसाइड जस्ट वन गोल. एंड आई थिंक तुम भी ऐसे होगे. तुम्हारी जिंदगी में इतनी सारी चीजें होंगी करने को, तुम्हारा दिमाग इतना खुद सोचता होगा, लाइक यू कैन एक्सेल एट एनीथिंग, दैट यू कांट डिसाइड जस्ट वन थिंग. दैट्स अ प्रॉब्लम विद मी. बट समटाइम्स आई गेट स्केयर्ड, समटाइम्स नहीं, मेनी टाइम्स. मैं कहाँ जाके रुकूंगी? क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही है बंजारों की तरह, एक से दूसरे पे जंप करना, दूसरे पे तीसरे पे जंप करना? मतलब हम एक तरह की चीज नहीं टॉलरेट कर सकते, वेदर इट्स लाइफ स्टाइल, वेदर इट्स गोल, कोई भी चीज. एक तरह के कपड़े नहीं पहन सकते. मेरे साथ तो ये बहुत चीजें हैं. तो यार हम कहाँ जाके रुकेंगे? मेरे साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? मैं कोई चीज डिसाइड करती हूँ, माई माइंड कम्स अप विद सो मेनी आइडियाज कि मेरा भी ये हो जाता है कि वाह, इतना अच्छा सोच सकती हूँ मैं, इतना कुछ है मेरे दिमाग में, लाइक आई कैन बिकम द बेस्ट बिजनेस वुमन इवन. फिर मेरे दिमाग मेरे को आइडियाज देता है कि मैं उस गोल तक पहुंच कैसे सकती हूँ. फिर मैं पूरा प्लान, पूरा रोड मैप तैयार कर लेती हूँ अपने माइंड में. ठीक है, फिर मैं सोचती हूँ ओके, अब कल से इस बात पे लगना है. यू नो व्हाट हैपेंस विद मी नेक्स्ट डे व्हेन आई वेक अप? मेरा दिमाग उस चीज को बर्डन की तरह लेने लग जाता है. मतलब अभी मेरे साथ कुछ दिन पहले ऐसा हुआ, आई डिसाइडेड टू डू समथिंग न्यू एज यूजुअल. लाइक ओके, मैं बता ही देती हूँ कि मेरा ना बुक लिखने का एक गोल है. मैं बुक्स लिखना चाहती हूँ. आई एम गुड एट राइटिंग. अपनी तारीफ ही कर रही हूँ मैं, बट येस आई एम गुड एट राइटिंग. और इमोशंस, आई एम गुड विद इमोशंस, राइटिंग इमोशंस. और अगर तुम, राइटिंग इज नॉट समथिंग कि तुम कुछ भी लिख दो, लिखने को तो कोई भी लिख दे. इफ यू कैन फील डीपली, इफ यू आर इमोशनल पर्सन, if you are good with emotions, you can become a writer or singer or poet or whatever. So I'm one of them. तो मेरा ना बहुत टाइम से ख्याल है कि मैं लिखना चाहती हूँ, मैं बुक लिखना चाहती हूँ, अपनी एक बुक बनाना चाहती हूँ. एंड आई हैव सो मेनी टॉपिक्स, आई हैव सो मेनी थीम्स. ऐसा नहीं कि मेरे पास थीम्स भी नहीं है, मेरे पास हैं वो भी. तो वही मैंने कुछ दिन पहले डिसाइड किया कि ओके, लेट्स स्टार्ट आरजू. अब इस गोल को कंक्लूजन, इस गोल को टच देने का, फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का ना वक्त आ गया है. तो मैंने ये सब सोचा और मैंने सारा कुछ डिसाइड कर लिया अपने दिमाग में, मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी. एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड. मैं बहुत खुश, लाइक मुझे मेरा लाइफ का सबसे ज्यादा क्रूशल ब्यूटिफुल पर्पस मिल गया उस जिंदगी में. दैट एक्साइटेड आई वॉज. मैं सब तैयार कर लिया. आई केम अप विद मल्टीपल थीम्स. तो मैंने सोचा मैं एक नहीं बहुत सारी किताबें लिखूंगी. बट यू नो व्हाट हैपेंड विद मी? नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मेरे दिमाग में आया कि मैंने कल ये सारे गोल सोचे थे, और मेरे दिमाग में ना यार एक्साइटमेंट, ऐसा लग रहा था सारी की सारी एक्साइटमेंट जो है ना एक बर्डन में बदल गई हो. डर आ गया मेरे अंदर बहुत ज्यादा उन सब चीजों को लेके. मैं डर गई. मैं सोच रही थी कि यार इतना सब कुछ तू कैसे करेगी, ये भी करना है, वो भी करना है. मेरा दिमाग मेहनत से भागने लगा है यार. मेरे दिमाग में बर्डन बन जाता है ना, मेरा दिमाग इतना ज्यादा उस चीज को लेके ओवरवेल्म हो जाता है. तो मैं ओवरवेल्म हो गई कि यार इतना सब कुछ, ये डिजाइन करना, वो डिजाइन करना. लाइक लास्ट डे तो मैंने लास्ट नाइट सोच के सोई थी कि मैं फोन डिसाइड करूंगी, खुद करूंगी, सेल्फ पब्लिश करूंगी, सारा फ्रंट पेज एंड एवरीथिंग आई विल डिसाइड, आई विल ड्रॉ बाय माई सेल्फ, इलस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग. बट नेक्स्ट डे मेरे दिमाग में आया इतना सब कुछ कब करेगी, कैसे करेगी, कैसे होगा, ये भी करना है, वो भी करना है. हाँ, तुझसे नहीं होगा, रह नहीं दे. एंड देयर यू गो, फिर से हार गई. और मैंने ना ये चीज फिर ऑब्जर्व की, पैटर्न. मेरी जिंदगी में कितने पैटर्न्स है यार जिसकी वजह से मैं कहीं पहुंच नहीं पा रही हूँ एज सच. नॉट जस्ट इन गोल्स, नॉर्मल लाइफ में भी ये चीजें हैं मेरी.
डेली हाउस चोर्स करने में भी मेरे को मौत आती है, इसलिए क्योंकि मेरी जिंदगी में अनरिजॉल्व पैटर्न्स हैं जिनको मुझे ऑब्जर्व करके ठीक करना है, बट इट्स नॉट दैट इजी इफ यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू विद दीज पैटर्न थिंग्स। इट्स नॉट इजी टू ब्रेक दम, इट टेक्स टाइम। एंड आई थिंक इस जिंदगी में मेरा यही गोल है, कहीं पहुंच तो मैं शायद पाऊंगी या नहीं, आई डोंट नो, मैं पैटर्न ही तोड़ती रह जाऊंगी। सो मैंने समझा कि मेरे इतने सारे गोल्स, आई एम सो केपेबल, आई हैव सो मेनी टैलेंट्स, और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मेरे दिमाग में बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत कुछ है। लेकिन क्या होता है ना कि मैं सब कुछ सोचती हूँ, पूरा डिसाइड कर लेती हूँ हर एक कैसे करना है, क्या करना है, और फिर मेरा दिमाग उस चीज को लेके ना ओवरवेल्म हो जाता है, और मैं उसे बर्डन समझने लग जाती हूँ, और फिर मैं डर के जोन में आ जाती हूँ, और बस आई एंड अप नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एंड अप गिविंग अप। एंड यू नो व्हाट, जिंदगी में वही लोग कहीं पहुंच पाते हैं जो उस गिविंग अप वाली स्टेज पे ना गिव अप नहीं करते हैं, और कुछ उस चरण को ना पार कर जाते हैं। बट डूड, मैं वही नहीं कर पा रही हूँ। मैं इतना कुछ सोचा है, मैं इतना हर चीज, इतनी सारी चीजें मैंने सोची हैं, लेकिन हमेशा ना मेरी लाइफ में एक पैटर्न बन गया है, कुछ सोचना, कुछ बहुत बड़ा सोचना, कुछ अच्छा सोचना, एंड या वन मोर थिंग, मैं कुछ छोटा भी नहीं सोच सकती हूँ। माई माइंड डजंट अलाउ मी टू थिंक स्मॉल, कि मैं कोई छोटी मोटी कोई नौकरी कर लूँ या कुछ कर लूँ। आई नीड बिग। ये भी तो प्रॉब्लम है ना यार, तुम्हें अगर तुमसे नहीं होता है कुछ तो तुम छोटे में एडजस्ट करना सीखो, बट दैट्स अ प्रॉब्लम विद मी एज वेल, आई कांट एडजस्ट इन स्मॉल, आई नीड माई लाइफ बिग, बट आई कांट डू बिग। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस, व्हाट कैन बी डन। तो मैंने ये चीज पकड़ी इस बार कि व्हाट इज द हेल इज दिस गोइंग ऑन इन माई लाइफ फ्रॉम सो मेनी ईयर्स। तो मैंने फिर सोचा इसको तोड़ा कैसे जा सकता है। आई गॉट विद सम सॉल्यूशंस, सो हियर दे आर। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि कोई भी टास्क जब मैं करना चाहती हूँ या सोचती हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि मैं बुक लिखूँ या मैं कुछ लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, ठीक है, या मैं कुछ बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ, लाइक आई एम मोर इनटू क्रिएटिविटी, तो मैं यही सब ज्यादा सोचती हूँ, या मैं कुछ, मतलब मैं ऐसा कुछ भी काम करूँ जिसमें मुझे लोगों को शो करना है ना, जैसे कि यूट्यूब हो गया, और अगर हम लिख भी रहे हैं, हम बुक भी लिख रहे हैं, और तो भी वो लोग पढ़ेंगे, तो मेरा दिमाग ना एक तो पता है क्या समझ लेता है, उसको एक टास्क समझ लेता है, और उसको ये सिग्नल जाता है कि वो कॉन्शियस हो जाता है, वो कॉन्शियस हो जाता है इस चीज को लेके कि अच्छा, शी इज राइटिंग द पीस फॉर बुक, ओ शी इज मेकिंग द वीडियो टू पोस्ट। तो जो मेरे रॉ इमोशंस होते हैं ना, वो उतने अच्छे से नहीं निकल पाते हैं, वो ना एक आर्टिफिशियल वे में निकलने लग जाते हैं। ये चीज मैंने नोटिस की, क्योंकि ना उसको एक ड्यूटी समझ लेता है मेरा माइंड, और अगर हम किसी चीज को ना फ्रीली करते हैं तो हम कब में वो टास्क अकम्प्लिश भी कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता, और हमें उसे करने में मजा भी आता है। दरअसल मैं चीजों को लेके ओवरवेल्म इसलिए होती हूँ क्योंकि मैं उसे ना एक दिन पहले तो मजे के मतलब आउट ऑफ फन सोचती हूँ कि मैं वाओ ये सब करूंगी, आई विल राइट, आई विल मेक माई ओन वर्ल्ड, आई विल डिजाइन माई लाइफ लाइक दिस। तो वो सब आता है आउट ऑफ क्रिएटिविटी, मजे से, ठीक है। अगले दिन जब मैं सो के उठी तो मेरे दिमाग में ना वो सारी चीजें एक टास्क की तरह हो जाती हैं। वो हो जाता है कि हाँ, शी हैज टू डू दिस बिकॉज शी हैज टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। अगर वो ऐसे नहीं कर, मैं मेरे दिमाग में अगर ये ऐसा नहीं कर पाएगी तो शी फेल मिजरेबली इन हर लाइफ, ठीक है। तो ये एक ना बर्डन हो जाता है। तो जब हमारी जिंदगी में कोई चीज ऐसा बर्डन हो जाती है ना यार, तो हम उसे लेके मजे नहीं लेते हैं, हम उसे ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी समझ के ही करते हैं। और हम जिस भी चीज को ड्यूटी समझ के करते हैं, मैं तो ऐसा नहीं कर पाई हूँ, पता नहीं तुम्हारे साथ होगा नहीं, मैं जिस भी चीज को मैंने एक ड्यूटी, एक टास्क समझ के किया है, मैंने उसे कभी इंजॉय तो किया ही नहीं है, प्लस वो मुझसे हो ही नहीं पाया, और मैं उसे 4 दिन से ज्यादा कर ही नहीं पाई हूँ। तो मैंने ना ये इसका ना रीजन समझा कि मैं एक्चुअली कंसिस्टेंट हूँ क्यों नहीं। क्योंकि मैं कुछ दिन तो उसे ना मजे में करती हूँ, कोई भी काम हो, कुछ दिन बाद मैं उसे एक ड्यूटी समझ लेती हूँ कि करना पड़ेगा वरना आगे नहीं पहुंच पाएगी, करना पड़ेगा वरना यहाँ भी रुक जाएगी। तो मैंने ये चीज समझी। इसका सॉल्यूशन ये है कि तुम ना कोई भी, अगर तुम्हें कोई भी टास्क करना है अपनी जिंदगी में, कुछ भी तुमने डिसाइड किया अपने लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम भी वीडियोस बनाने में, तुम भी अगर लिखना विखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो अपने दिमाग को ना इतना ज्यादा फ्री कर दो
जस्ट अपने दिमाग को बोलो, मत सोच यार तू कि मुझे इसे कहीं पे पब्लिश करना है या कहीं पे दिखाना है। ब्लॉग राइटिंग करते हो अगर तुम, तो मेरे साथ ऐसा होता है, मैं ब्लॉग राइटिंग का सोचती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में जैसे आता है ना कि ओ शील पब्लिश इट, तो क्या होता है ना, ये आ जाता है कि नहीं होगा नहीं होगा, और मैं उसे लेके बर्डन फील करती हूँ, ओवरवेलम फील करने लग जाती हूँ, उसे एक टास्क समझने लग जाती हूँ। मजे करने थे मुझे उसे करते करते, लेकिन मैं, क्योंकि देखो यार, देखो राइटिंग करना और ये सब करना मजे का काम है। तुम्हारे पैशन फॉलो करना एक्चुअली मजे का काम है। उसे भी हम टास्क इसलिए बना लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये एक ड्यूटी है, हमें ये नहीं करेंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, जबकि हमारे दिमाग में ये बात होनी ही नहीं चाहिए। वेदर वील गेट सक्सेसफुल, कब हमारी सक्सेस आएगी, कब यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल होगा, ये बातें अगर हम छोड़ देना, अगर हम, कहने का मतलब है, अगर हम अटैचमेंट छोड़ दें अपने काम से, अगर हम रिजल्ट्स की चिंता छोड़ दें, तो हम कोई भी काम कर सकते हैं बहुत ही मजे से। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम पढ़ाई इसलिए ना करें कि वी हैव टू रीच समवेयर, वी हैव टू गेट सो एंड सो मार्क्स। हम पढ़ाई इसलिए करें क्योंकि हमें पढ़ाई करने में मजा आ रहा है, वी आर लविंग द प्रोसेस। जस्ट हम, मैंने समझा कि अगर मैं बुक लिखना चाहती हूँ तो मुझे अपने दिमाग को ये सिग्नल नहीं देना है कि मुझे बुक लिखनी है और मुझे आने वाले 3, 5, 6 महीने में मुझे ये बुक तैयार कर लेनी है। मुझे ये सिग्नल नहीं देना है, मुझे ये सिग्नल देना है कि बुक राइटिंग भाड़ में गई, बाकी सारी बातें, आई जस्ट हैव टू राइट माई इमोशंस वेन एवर आई फील आई विल राइट। देखो यार, हर किसी का दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है, तो तुम्हें वो चीज़ ना ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, हाउ योर माइंड वर्क्स। माई माइंड वर्क्स वेरी डिफरेंटली फ्रॉम अदर पीपल। तो मैंने वो चीज़ ऑब्जर्व की, और जब तक हम अपने आप को ऑब्जर्व नहीं करते हैं और अपने आप को लेके सेल्फ अवेयर नहीं बनते हैं, तो हम अपने आप को जज करते हैं बेस्ड ऑन पीपल्स थॉट प्रोसेस। लेकिन जब मैं अब खुद को ज़्यादा ऑब्जर्व करती हूँ, तो मैंने समझा कि यार, हर इंसान एक जैसा तो नहीं बना हुआ है, हम सब अलग हैं और हम सब अलग तरीके से ही काम करते हैं। हम एक तरह का परफॉर्मेंस हर किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, मुझसे नहीं किया जा सकता। आई एम नॉट द गर्ल यू कैन प्रेशराइज फॉर समथिंग। मैं कोई भी टास्क नहीं कर सकती उसे प्रेशर में आके मैं चूज करूंगी अनसक्सेसफुल होना, डांट खाना, लोगों की नजरों में बुरा बनना, लेकिन आउट ऑफ प्रेशर तुम मुझसे कुछ नहीं करा सकते, आउट ऑफ फोर्स नहीं करा सकते हो। हर इंसान अलग होता है और हमें अपने आप को ऑब्जर्व करके वैसे ही सॉल्यूशंस अपने लिए निकालने चाहिए। तो मेरी अब समझ में आया कि मेरा दिमाग प्रेशर में काम नहीं कर सकता, मुझे हर चीज से मुक्त होना पड़ेगा, और जब जब मेरा मन करेगा किसी भी तरह का इमोशन लिखने की या कोई भी पीस लिखने का, और मेरे माइंड में आएगा, मैं तभी लिखूंगी, नो मैटर वो कितने सालों में जाके कंप्लीट हो। एक तो ना तुम्हें ये, स्पेशली अगर तुम क्रिएटिव फील्ड में हो, तो तुम्हें ना ये रिजल्ट कब मिलेगा, इस चीज से सच में मुक्त होना पड़ेगा। इफ यू आर इनटू यूट्यूब वीडियोस, तुम्हें इस बात से मुक्त होना पड़ेगा कि कब तुम्हें जाके सक्सेस मिलेगी। मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस इसलिए नहीं बना पाती हूँ कि मुझे बर्नआउट हो जाता है, ज्यादा दिन तक बनाती हूँ ना, बर्नआउट हो जाता है, वो टास्क हो जाता है मेरे लिए, और मैं उसे नहीं बना सकती। फिर मैं हर एक चीज नेचुरल वे में करना चाहती हूँ। तो मैंने ये सोचा कि ये एक सॉल्यूशन है कि मेरा दिमाग जब मुझे बोलेगा मैं तब लिखूंगी, और इस प्रेशर से नहीं लिखूंगी। बुक लिखने का प्रेशर दिमाग से निकाल फेंको आरजू, कुछ नहीं है, आराम से बस लिखो। तुम लिख रहे हो तो सिर्फ इसलिए कि बस तुम्हें लिखने में मजा आ रहा है, आनंद से करो हर चीज, और बाद में मैं अरेंज कर सकती हूँ कि मैंने जो लिखा वो कहाँ पे सूट कर रहा है, वो कैसे सूट कर रहा है, मैं उसे पर थीम अरेंज कर सकती हूँ। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि तुम्हें ना अपने माइंड में से ये सारी की सारी बातें निकालनी पड़ेगी कि तुम ये किसी मकसद के लिए कर रहे हो, तुम्हें ये कहीं पे पहुंचना है, तुम्हें ये करना है। नहीं, तुम्हें अपने माइंड को सिर्फ एक ही सिग्नल देना होगा कि तुम कोई भी काम कर रहे हो, वो तुम मजे के लिए कर रहे हो, वो तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसमें तुम्हें मजा आ रहा है, वो प्रोसेस तुम इंजॉय कर रहे हो। ये सिग्नल तुम्हें अपने माइंड को देना होगा। दूसरा, टुकड़ों में बांटना काम को, ये काफ़ी हेल्पफुल लगा मुझे। मैंने जब सोचा कि अगर मैं अपने कामों को ना, मैं सोचती हूँ, एक तो ना परफेक्शन वाला जो कीड़ा है ना मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। इफ़ यू आर कैप्रिकॉर्न सो यू कैन रिलेट एज वेल, कि परफेक्शनिस्ट होते हैं हम लोग, कि हर चीज़ ना या तो परफेक्शन से करेंगे, अदरवाइज करेंगे ही नहीं। तो ये चीज़ हटानी पड़ेगी, और अब मैं धीरे धीरे इसको हटा रही हूँ अपनी ज़िंदगी से। हर चीज बिल्कुल परफेक्ट करने की क्या जरूरत है, बिल्कुल परफेक्शन करने की वजह से ना मैं चीजों को पता नहीं कब तक टलाती रहती थी, कब तक टलाती रहती हूँ इनफैक्ट अभी भी। तो ये चीज हटाने की बहुत जरूरत है माइंड से। जैसा भी हो ना कर लो। मैं रेगुलरली वीडियोस नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे यही दिक्कत रहती है कि परफेक्शन चाहिए मुझे वीडियो में, और मेरा मन नहीं है तो परफेक्शन नहीं आएगा। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो परफेक्शन नहीं आएगा। तो अब मैंने सोचा है कि छोड़ यार, जैसा भी बनेगा, जो भी बनेगा, आई विल अपलोड। सक्सेस की चिंता नहीं है, किसी की चिंता नहीं है। कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट, एज यू ऑल्सो नो दैट। लेकिन कंसिस्टेंसी आती इस वजह से है जब हम प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। प्रोसेस को एंजॉय करेंगे जब हम, सक्सेस कब मिलेगी, कैसे मिलेगी,
हम क्यों कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से फ्री हो जाएंगे और सिर्फ करने के लिए काम को करेंगे। तो मैंने ये सोचा कि मैं टुकड़ों में बांटूंगी कामों को, rather than making one long video, I'll make short video if I'm not feeling like making video. Rather than writing very big piece of writing, मैं बहुत छोटा सा कुछ लिखूंगी, be it just 2 lines, but at least I'll be consistent. सबसे बुरा होता है तुम फ्लो ही तोड़ दो। हम पढ़ाई में फ्लो तोड़ देते हैं ना अपना पूरा, मतलब कुछ दिन का बिल्कुल ब्रेक ले लेते हैं, कुछ करते ही नहीं उसमें। आई एम श्योर बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि सब पे ही होता है। हम जब फ्लो तोड़ देते हैं ना बीच में, कुछ पढ़ते नहीं, उठाते ही नहीं है बुक, तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। रादर देन हम रोज कम से कम 6 अगर 5-6 लाइन्स ही पढ़ लें एक पैराग्राफ की, तो एक फ्लो तो बना रहता है। लेकिन फ्लो टूटना ज्यादा खतरनाक है, रादर देन तुम थोड़ा थोड़ा कर लो रोज। तो ये चीज मुझे समझ आई कि यार इस तरह से बर्डन भी नहीं होगा। एक तो परफेक्शन का कीड़ा मेरे अंदर है ना, तो मेरे को यही होता है। मैं एक्सरसाइज अगर करना सोचती हूँ, कुछ भी योगा या कुछ भी, तो मेरे को ये है कि मुझे करना है तो परफेक्ट 1-1.5 घंटा लगा के एकदम अच्छे से। तो अगले दिन मेरा दिमाग बोलता है छोड़ यार मत जा, क्या ही करेगी यार, बोर होगी, ये भी करना है वो भी करना है, वो वाला आसन, ये वाली एक्सरसाइज, ओ माय गॉड। रादर देन अगर हम सिर्फ 10 मिनट कर लें, तो हमारा दिमाग ये सोच ले चल चल 10 मिनट में तो फ्री हो ही जाएगी ना, छोड़ जाके कर ले। ये चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ, बट इस चीज़ को मुझे अपनाना है ज़िंदगी में, क्योंकि ऐसे में कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाऊंगी और तुम भी नहीं बन पाओगे। तो ये चीज़ें मेरी समझ में आई। बिल्कुल अपने माइंड को फ्री छोड़ो इसको। सक्सेस वक्सेस भाई जब आएगी आ जाएगी। वॉट मैटर मोर इज कि तुम रेगुलर वे में काम करो, और वो तभी होगा जब तुम हर एक चीज़ से फ्री होगे। जब रिजल्ट को पाने की चाह जल्द से जल्द तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगी, तब तुम ये भी छोड़ दोगे कि सारा का सारा आज ही कर दूं, सारा का सारा आज ही 3-4 दिन में खत्म करना है। हम फिर धीरे धीरे चलते हैं, हम कछुए की चाल चलते हैं। कछुए की चाल चलते हैं तो हम डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, रैबिट की चाल चलते हैं तो हम सो जाते हैं बीच में। एक और चीज, हमारे ना एनर्जी लेवल्स बदलते रहते हैं। आज बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो, कुछ दिन तक तुम्हारी वाइब बहुत अच्छी रहेगी, बहुत स्मूथ रहेगी और तुम्हारा मन करेगा काम करने का। लेकिन ये चीज हमेशा नहीं होगी। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तुम बिल्कुल लो फील करोगे और तुम्हारा मन करेगा तुम कुछ ना करो, लाइक इट हैपेंस विद मी। कुछ दिन आते हैं मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ, इतना ज्यादा मेरे को लो फील हो जाता है। तो कुछ दिन फिर ऐसे आते हैं। तो ना जब तुम्हारे एनर्जी लेवल्स बहुत हाई हैं और तुम्हें मजा आ रहा है, जस्ट टेक द बेस्ट आउट ऑफ दैट टाइम, डू एज मच एज यू कैन। सारा जितना भी हो सके मेहनत का काम करो उन दिनों, क्योंकि उन दिनों मजा आ रहा है। जब तुम्हें लगे बस हो गया, अब नहीं हो रहा, छोड़ दो। फिर कुछ दिन का मजे ले लो, कुछ दिन जो भी करना मत करो, कुछ करो। लाइक आई एम प्रैक्टिसिंग दिस इन माई लाइफ नाउ। जब मेरे को लगता है कि मैं मजे कर रही हूँ चीजों में और मेरी एनर्जी बहुत हाई है, मेरी वाइब बहुत पॉजिटिव है, तो मैं ज्यादा चीजें करती हूँ। फिर मैं छोड़ देती हूँ उसको बहुत दिनों तक। सो दैट समथिंग विच इज माई एक्सपीरियंस विद कंसिस्टेंसी इन माई लाइफ। सो जैसे तुम हो, जैसे तुम फंक्शन करते हो, जैसे तुम्हारा माइंड है, तुम एक अलग इंडिविजुअल हो। बाकी लोग जिस तरह से कर रहे हैं अपने आप को उस पैमाने में मत तोलो। खुद का दिमाग को ऑब्जर्व करो और खुद के कुछ रूल्स बनाओ कि मेरा दिमाग, रादर देन जजिंग, अब मैंने सोचना शुरू कर दिया है कि नहीं, दैट डजंट मीन आई एम नॉट केपेबल। बस मेरा दिमाग औरों की तरह नहीं है, मैं औरों की तरह हर चीज को बर्न आउट होकर भी नहीं कर सकती हूँ। मैं बस तभी कर सकती हूँ अगर मेरे लिए चीजें नेचुरल और फ्लो ही लगे। तो इसका ये मतलब नहीं है मैं बेकार हूँ, बस मेरा तरीका अलग है। So I'm not judging myself anymore. In fact, I'm liking myself that, oh my God, God has made me unique. I'm not like any other person walking on the road. Walking on the road. I'm bad with O and aw sometimes. So figure out your style. Because you are unique. And if you are unique, trust me, you are one piece. Bye-bye. Take care.